Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे 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 जय श्री राधे. तो द्विघात समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं सवालों के साथ. वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट. और हमने अभी तक इसके क्वेश्चनों को पहुंचा दिया है 40 तक. 40 से आ जाते हैं 41 पर. ये रहा क्वेश्चन नंबर 41. 41. अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा? 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा? तो ए हमारा हो गया 2, बी हो गया हमारा -5, सी हो गया -7. A2 B-5 C-7. मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर हो जाएगा माइनस का b बटा ए. अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस प्लस 5/2. अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 5/2. अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा ए. सी का मान है आपका -7, ए का मान है आपका 2. तो अल्फा प्लस बीटा 5/2, अल्फा गुणा बीटा -7/2. अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं. इसका लघुत्तम ले लो. 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ठीक है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास है नहीं, तो उसको लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 2 अल्फा बीटा जोड़ने पर 2 अल्फा बीटा घटाने पर 2 अल्फा बीटा जोड़ दिए, 2 अल्फा बीटा घटा दिए, और नीचे अल्फा बीटा का स्क्वायर. ये 3 पद आपके बन गए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा का स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है कितना? 5/2. 5/2 तो ये 25/4 हो गया. माइनस अल्फा गुणा बीटा कितना है? माइनस का 7/2. माइनस माइनस प्लस, और ये 7/2 का स्क्वायर. तो ये हो गया 28, 28 और 25 53, 53/4 बटे 49/4. 4 से 4 कट गया, 53/49. ये हमारा आंसर हो गया 53/49. अच्छा, रूट्स निकल रहे थे क्या इसके? रूट निकल सकते हैं क्या? निकल सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है. 7 दूनी 14 है ना. 7 दूनी 14,
14 कैसे, 7 और 2, हाँ रूट निकाल के भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। गुणनखंड हो रहे थे इसके गुणनखंड संभव है, और गुणनखंड संभव है तो फिर अल्फा और बीटा निकाल के वैसे सॉल्व कर लो। 2x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। x कॉमन, 2x माइनस 7, a कॉमन, 2x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो -1 और 7/2, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब इसका अगर यूज कर ले यहाँ पे, तो 1/α², अल्फा ये 1 आ गया, तो ये -1 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस ये 4/49 हो गया, 53/49 हो गया। बिल्कुल ये इससे ज्यादा छोटा है ना, बढ़िया, फिर बिल्कुल इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बढ़े आगे, आगे बढ़े, दोनों क्लियर है। सवाल नंबर 42, एक द्विघात बहुपद दिया गया है कि शून्यक, शून्यक मतलब मूल, शून्यक मतलब मूल, -2 और 3, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b के मूल जो है वो एक तो -2 है और एक 3 है। तो बताइए a और b का मान कितना होगा। अच्छा, और अभी कह रहा है कि क्लास नंबर 4 में ये समीकरण थी, उसके मूल निकाल के रख सकते थे, उससे भी p का मान आ रहा था। लेकिन वो है ना कि फिर दो मूल आ रहे थे उसके, उसके दो मूल आते, दो मूल में से कौन सा मूल साझा हो रहा है वो पता नहीं चलता, कौन सा मूल शेयर कर रहे हैं वो पता नहीं चलता। दो मूल, इसके भी दो है, इसके भी दो है, एक मूल सेम है, लेकिन कौन सा सेम है पता कैसे लगे। और अगर ऑप्शन में दोनों आंसर होते तो फिर दिक्कत आ जाती, तो बात वो परेशानी हो जाती है। जो तुम मेथड बता रहे हो उस मेथड में कमी है, कमी है कि आपने इसके दो मूल निकाल लिए, फिर आप कौन सा रखोगे, ये वाला रखोगे ये वाला रखोगे, तो आपको जिससे उत्तर आएगा, और हो सकता है दोनों ही ऑप्शन में होते तो, दोनों ऑप्शन में होते तो फिर ये मेथड फंस जाता है यहाँ पे। जैसे अभी ये वाला मेथड है, ये जो हमने दूसरा किया है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ये चीजें, अगर गुणनखंड ना होते तो, अगर गुणनखंड ना होते तो, नंबर इस तरीके के होते जिनके गुणनखंड ना हो, 5 की जगह 4 होता तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 की जगह अगर 4 होता तो ये मेथड तो तब भी सत्य होता अगर वहां पे 5 की जगह 4 होता, 4 की जगह 3 होता, 3 की जगह 2 होता, ये तो हमेशा ही काम करता। लेकिन तब ये काम नहीं करता, तब हो सकता है कि आप कुछ 10 सेकंड खर्च कर दें गुणनखंड सोचने में कि 7 और 2 14, 14 कैसे आ सकते हैं, तो आपके 10 सेकंड खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इन मेथड्स पे ना थोड़ा भरोसा कम होता है, भरोसा कम, क्योंकि ये यदा कदा काम करते हैं, यदा काम करते तो अच्छी बात है, 10 सेकंड बचा देंगे, लेकिन पहले 10 सेकंड खर्च करने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले कि 10 सेकंड, अब तकदीर ठीक हुए, सब कुछ सही हुआ, तो जैसे अभी सुनीता ने किया, गुणनखंड किया, हो गए, नहीं होते तो क्या करते, नहीं होते तो आप 10 सेकंड तक सोचते, फिर सोचते कि नहीं होगा, चलो वापस आते हैं, फिर मेन तरीके से आते। तो इन तरीकों में ये भी कमी का भी ध्यान रखिएगा कि ये कमी भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, ठीक है ना। तो हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, मेन बात है आपको ये चीजें जानकारी में होनी चाहिए। हाँ, फिर ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है, ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके हम सीधा विश्वास कर लेंगे, अच्छा ये वाला ठीक है वो ठीक है। ये भी देखना होगा कि ये मेथड बहुत स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे लगेगा, गुणनखंड हो गए तो ये काम करेगा, नहीं होते तो
जाना तो मैन तरीके से पड़ता है, तो मैन तरीका तो हर हाल में काम करेगा। और शायद मेरे ख्याल से अगर आप एक चीज देखें तो ये तरीके की स्पीड अप हो जाएगा जब आप इसको 2-3 बार रिवीजन में कर लें। तो फिर आप ये चीजें थोड़ी करेंगे, फिर तो आप सीधा इसको लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, मान रखेंगे, और ये 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। जब आपकी स्पीड अप हो जाओगे, आप जब इस चीज को 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आप ये नहीं करके सीधा ये करोगे, सीधा ये करोगे, क्योंकि इतना चीजें तो आपके दिमाग में हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ मान रखने वाला काम आप कॉपी में करोगे, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन गलती हो सकती है, तो ये काम आप करोगे। तो ये शायद इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा फिर। तो -2 और 3, पहले -2 रख दे। -2 रखने पर ये हो गया 4, -2 मूल रखने पर 0 आएगा, बराबर में 0। -2 है, 4 में से 2 गया 2। देखो कौन सा ऑप्शन है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। 4 6 ये तो नहीं कर रहा, गलत। -2 -6, -2 4 आ जाएगा, ये 6 बिल्कुल कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन रुको एक बार, और ऑप्शन भी पहले क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि हमने एक ही समीकरण बनाई है, हो सकता है कि कोई और भी संतुष्ट करता हो। तो पहले ये भी चेक कर लो। तो 4 ये नहीं कर रहा, गलत। ये कर रहा है 2 और -6, नहीं ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। फिर बी आंसर है, बी आंसर है। लेकिन ये चेक कर लेना, ये भी गलती मत कर देना कि आप, है ना, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए आपको ज्यादा समझदार होना पड़ता है। मैन ट्रिक लगाने के लिए आप कम समझदार हो तो चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए आपका समझदार होना ज्यादा जरूरी है। सपोज करो, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि देखो क्या हुआ। अभी यहाँ पे मान लीजिए बी संतुष्ट कर रहा है, आपने बी पे टिक लगा दिया, हो सकता है सी भी संतुष्ट कर रहा हो सकता है सी भी संतुष्ट कर रहा हो। फिर बी और सी में से कौन विनर है, ये 3 रखने के बाद जो समीकरण बनेगी वो तय करेगी कि बी और सी में से कौन सही है। तो ये है कि शॉर्ट ट्रिक लगाने, मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक लगाना आसान काम नहीं है, उसमें ज्यादा स्मार्टनेस चाहिए। आपने कहा हाँ समीकरण 1 बनाई, संतुष्ट कर गया, इसे तो और भी संतुष्ट कर रहे हैं, इस बंदे को तो और भी संतुष्ट करने वाले मिल जाएंगे। आप एग्जाम्पल के लिए 1 और 4 ले लो, है ना, और 2 और 2 ले लेते हैं। 2 और 2 भी इसको संतुष्ट कर रहे हैं, देखो ट्राई करो। ए बराबर 2 और बी बराबर 2 संतुष्ट कर रहे हैं। ये तो ऑप्शन बनाने वाले ने ढंग से नहीं बनाया, अगर ढंग के ऑप्शन बनाए होते तो भाई फंस जाता। 2 और 2 ये भी संतुष्ट कर रहे हैं। मान लो इनमें से एक ऑप्शन 2 और 2 होता, और आगे जाके 2 और 2 3 वाले को भी संतुष्ट कर रहा होता, तो सही आंसर 2 और 2 होता, ना कि ये। तो इसलिए ये गलतियां भी हो जाती है इन सवालों में, खासकर शॉर्ट ट्रिक के केस में। तो शॉर्ट ट्रिक के केस में वो ऑप्शन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑप्शन बना रहे हैं, है ना। ये भी ध्यान, मतलब ध्यान रखने वाली बातें, दिमाग में रखो इन चीजों को। गणित है, बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं सवाल को गलत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसके मूल विपरीत चिन्ह के, इसके जो मूल आएंगे वो विपरीत चिन्ह के आएंगे, अलग अलग चिन्हों के आएंगे। 2 मूल आएंगे, दोनों मूलों के चिन्ह विपरीत होंगे। तो बताइए पी का मान किस अंतराल में है, इस अंतराल में, इसमें, इसमें या इसमें, किस अंतराल में पी का मान होगा, मूल विपरीत चिन्ह के। अब ये बात क्या है, मूल विपरीत चिन्ह, इसको समझो। मूल विपरीत चिन्ह का होने का मतलब है एक मूल अगर प्लस का होगा तो एक मूल माइनस का होगा, एक मूल प्लस तो एक मूल माइनस, एक मूल प्लस एक मूल माइनस। इसका फायदा कैसे उठाएं, इस बात का फायदा कैसे उठाएं। एक मूल अगर प्लस है तो दूसरा मूल माइनस है, अगर अल्फा प्लस है तो बीटा माइनस का है, और या फिर अगर अल्फा माइनस का है तो बीटा प्लस का है। एक माइनस का और एक प्लस का है, तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मूलों का गुणनफल दोनों ही केस में, चाहे कोई प्लस हो कोई माइनस हो, मूलों का गुणनफल नेगेटिव आएगा। मूलों का गुणनफल तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों में से एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों में से कोई भी एक माइनस है तो माइनस आएगा ही, है ना। अल्फा माइनस है या बीटा माइनस है, दोनों में से कोई भी माइनस हुआ एक, तो गुणनफल तो माइनस ही आएगा। यानी अल्फा गुणा बीटा 0 से छोटा आएगा, अल्फा गुणा बीटा यानी सी बटा ए, सी बटा ए 0 से छोटा आएगा। इसका मतलब अगर मूल विपरीत चिन्ह के हैं तो सी बटा ए छोटा आएगा 0 से।
सी बटा ए छोटा आएगा 0 से। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल पे, ले लेते हैं सामान। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये पूरा रहा आपका सी। मूल विपरीत चिन्ह के हैं, इसका मतलब सी बटा ए छोटा होगा 0 से। सी का मान पी पी माइनस 1 बटा ए कितना 3, लेस देन इक्वल टू 0। 1 मिनट। तीन उधर चला जाएगा, p इंटू पी माइनस 1 0 से छोटा हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ी सी असमीकाओं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पूरा असमीका का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा असमीका का चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन गणित में क्या होता है कि चीजें एक दूसरे में काम आती रहती है, और सारी चीज आप एक साथ पढ़ नहीं सकते। सारी चीज आप एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो चीजें एक दूसरे में काम आती है, और सारी चीजें एक साथ पढ़ी नहीं जा सकती। तो इसलिए थोड़ा सा ज्ञान यहाँ ले लो। जब किसी असमीका को इस तरीके की ऐसा द्विघात समीकरण, अब ये द्विघात समीकरण है, इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लो कोई द्विघात समीकरण है, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा इसका एक ज्ञान लेके फिर वापस आते हैं। देखो, मान लो कोई द्विघात समीकरण है आपकी, और वो बराबर 0 है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। बराबर 0 है तब तो कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब x के वही मान पूछ रहा है जिस पे 0 आएगा, मतलब मूल पूछ रहा है। तो इस केस में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, सीधा जो मूल है इसके वो निकाल लो। सीधा जो मूल है वही आंसर है, क्योंकि जो 0 देंगे, 0 तो सिर्फ मूल ही देंगे, मूल के अलावा कोई 0 देंगे नहीं, तो जो 0 देंगे वही आंसर होंगे, मूल ही 0 देंगे, बात खत्म। लेकिन इसमें दो केस और होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन का और एक होता है लेस देन का। एक होता है ग्रेटर देन का और एक होता है लेस देन का। अब ये आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कि वह x के मान बताइए जब द्विघात समीकरण का मान प्लस का है। इसका मतलब अब हमें 0 नहीं चाहिए, अब हमें वो x के मान चाहिए जिससे द्विघात समीकरण में अगर मैं रखूं तो रखते ही वो प्लस आ जाए, रखते ही वो प्लस आ जाए। या फिर माइनस मांग सकता है कि भाई x के वह सारे मान बताइए जिनको रखने पर द्विघात समीकरण माइनस आए, प्लस आए या माइनस आए। देखो 0 तो मूल हो गए, 0 निकालना तो आसान है, ये तो हम पढ़ चुके। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ रहे हैं कि वो x के मान कैसे निकालें जब द्विघात समीकरण प्लस की आए, या वो x के मान जहां द्विघात समीकरण माइनस किया, यानी वो x का मान जो मैं रखूं तो द्विघात समीकरण का आंसर माइनस में आए या प्लस में। तो बहुत आसान तरीका है कि एक बार आप चिन्ह भूल जाओ, एक बार ये जो चिन्ह है बड़े या छोटे भूल जाओ, आप अपनी समीकरण के सिर्फ गुणनखंड करो,
अपनी समीकरण के गुणनखंड करो, दो गुणनखंड बना लो, दोनों गुणनखंड अलग अलग कर लो, इनसे रूट निकाल लो, अल्फा और बीटा। इन रूट्स को एक लाइन के ऊपर लिखो, रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन कौन सी होती है? वह लाइन जो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में बनती है, या माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ जाती है, जिसके ऊपर 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 इस तरीके से जो रियल लाइन होती है वो। अब इस रियल लाइन में जहां भी इन दोनों में से जो छोटा है, अल्फा कहाँ है बीटा कहाँ है, वो बना लो। ऑब्वियसली बात है, छोटा रियल लाइन पे छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। तो मान लो जो भी इनमें से छोटा है, सपोज करो अल्फा छोटा है, अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है, कहीं तो होगा, अल्फा बीटा ही हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अल्फा पे तो आपके इसका मान, द्विघात समीकरण का मान आएगा 0। जब भी आप पूरा अल्फा रखोगे तो 0 आएगा, पूरा बीटा रखोगे तो 0 आएगा। लेकिन अल्फा और बीटा के बीच के कोई भी मान रखने पर, ये जो मान है अगर ये रखोगे तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का मतलब माइनस के उत्तर आएंगे, -2 -5 -8 माइनस के उत्तर आएंगे। कितने आएंगे ये अलग बात है चिन्ह की, कि इसमें से जब हम रखेंगे अल्फा और बीटा, सपोज करो अल्फा 1 है बीटा 3 है, तो 1 और 3 के बीच का कोई भी मान आप रखोगे तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। क्या भी आए वो अलग बात है, आएगा माइनस में। और बीटा के बाद हमेशा प्लस आएगा, अल्फा से पहले हमेशा प्लस आएगा। अल्फा और बीटा के बीच में माइनस आएगा, अल्फा और बीटा पर 0 आएगा, और अल्फा और बीटा से पहले प्लस आएगा, प्लस और माइनस। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आई? प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, अल्फा 0, बीटा पे 0, बीच में माइनस और प्लस। अब आपको देखो आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा चाहिए। अब 0 से बड़ा कहाँ देगा? पहले वाले मूल से पहले और दूसरे मूल के बाद में। तो किन किन एक्स के मानों पे होगा? माइनस अनंत से लेकर अल्फा तक, माइनस अनंत से लेकर अल्फा तक, ये कोई भी अल्फा से पहले पहले, क्योंकि अल्फा पे तो 0 आ जाएगा, और मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 0 से बड़ा ही चाहिए, सिर्फ 0 से बड़ा चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो अल्फा मत लेना, अल्फा से पहले पहले। तो छोटा ब्रैकेट का मतलब है अल्फा नहीं ले रहा हूं, अल्फा से पहले पहले तक सब ले रहा हूं, अल्फा नहीं ले रहा हूं। फिर बीटा के बाद वाले सारे, यूनियन बीटा से लेकर अनंत तक, बीटा से अनंत तक। ठीक है, माइनस अनंत से लेकर अल्फा तक, बीटा से लेकर अनंत तक। यूनियन का मतलब होता है कि ये वाला भी उत्तर है और ये वाला भी उत्तर है, ये दोनों उत्तर है, इन दोनों के बीच में से कोई भी ले लो उत्तर है। अब अगर आप कहिए मुझे तो सिर्फ माइनस चाहिए, सिर्फ माइनस चाहिए, तो आपको ये वाला रेंज लेनी होगी, अल्फा और बीटा के बीच वाले, अल्फा और बीटा के बीच वाले। अब कई बार क्वेश्चन होता है जो कहता है कि भैया हमें तो 0 से बड़ा भी चलेगा, 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा तो अल्फा भी ले लो, अल्फा भी ले लो। क्या बोले? 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा तो अल्फा भी ले लो। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसका आंसर, इसमें 0 से बड़ा ही चलेगा, 0 से बड़ा चलेगा तो माइनस अनंत से लेकर अल्फा तक, यूनियन बीटा से लेकर अनंत तक। माइनस का चाहिए, सिर्फ माइनस का चाहिए, तो अल्फा और बीटा जो इसके मूल है, इसके बीच बीच में रहिएगा, इसके बीच बीच में ही रहिएगा। ठीक है, अच्छा अब है कि मुझे 0 से बड़ा और बराबर, 0 भी चल जाएगा और 0 से बड़ा भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे, मतलब 0 भी चल जाएगा, यानी अल्फा और बीटा भी चल जाएगा। तो माइनस अनंत से लेकर अल्फा पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट का मतलब अल्फा भी शामिल है, बीटा से लेकर अनंत तक मतलब बीटा भी शामिल है, क्योंकि अल्फा बीटा चल जाएंगे, क्योंकि बंदे ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे 0 भी चल जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लो ये हो गया, अल्फा और बीटा दोनों चल जाएंगे, उसके बीच वाले भी चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक छोटी सी सावधानी, एक सावधानी, एक हल्की सी सावधानी, ये जब भी सब कुछ आप करें, करने से पहले एक छोटी सी सावधान,
कि ए जो है वो माइनस का ना हो, ए माइनस का ना हो ए माइनस का नहीं होना चाहिए, आपका ए जो है वो माइनस का नहीं होना चाहिए। ए जीरो तो हो नहीं सकता, ये बात तो आप भी जानते हैं, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में ए तो माइनस का हो नहीं सकता, तो माइनस तो सॉरी जीरो तो हो नहीं सकता, तो या तो ये माइनस का हो सकता है या प्लस का हो सकता है, तो ये माइनस का भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको माइनस का आ गया तो माइनस से गुणा कर देना, माइनस का आ जाए तो माइनस से गुणा कर देना, प्लस हो जाएगा, बस बस इसको प्लस का लेना है, क्योंकि ये बात केवल तब तक सत्य है जब तक ए प्लस का है, तो अगर ए माइनस का हो जाए तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए ए माइनस मत हो, बस इतना ध्यान रखना है। सावधान, ये एक सावधानी है, जैसे आप कोई भी सामान लाते हैं तो उसके साथ सावधानियां लिखी होती है ना कि ये सावधानी है, तो ये सावधानी बरतनी है आपको, बस, बाकी सब बढ़िया, फिर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब आ जाओ उस सवाल पे वापस। वैसे चिंता ना करो, असमीका के सवाल हम बाद में अलग से जब असमीका पढ़ेंगे तब इस पे और अच्छे से डिटेल से चर्चा होगी, अभी तो सिर्फ काम चलाओ, एक बार थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितने की जरूरत है उतना ही, जितने की जरूरत है ना, बाकी सारी चीजें जब डिटेल में जब हम जाएंगे तो उसके बारे में फिर बात करेंगे, क्योंकि असमीका का पूरा टॉपिक आएगा उसमें, ये लोग वाली, ये द्विघात वाली, ये सब उसमें वापस आएंगी, और फिर बराबर नहीं होंगे, फिर बड़े छोटे वाले चिन्ह होंगे, तब उनको कवर करेंगे। अभी तो हल्का सा ज्ञान ले लो जितना जरूरी है। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल कौन है, एक तो है जीरो, एक है एक, जीरो और एक, ये माइनस अनंत इधर, ये प्लस अनंत इधर, ये पी जीरो, ये पी वन, मूलों के ऊपर जीरो आती है, मूलों के दोनों तरफ प्लस आती है, मूलों के बीच में माइनस आती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जीरो से छोटा चाहिए, मतलब माइनस का चाहिए, और माइनस का कहाँ होगा, इसके बीच में, तो ये वाला आंसर हो गया, जीरो से लेकर, जीरो से वन के बीच में, तो पी का मान जीरो से वन के बीच में होना चाहिए, ये आपका आंसर आ गया, आंसर बी है बात, समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान बस उतना ही रख लो, प्लस कब आता है माइनस कब आता है, किसी द्विघात समीकरण में अगर द्विघात समीकरण का मान प्लस का निकालना हो या माइनस का निकालना, अजीब नहीं है ये, आप चाहे रख के देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूं ही थ्योरी बना दी, गणित के अंदर हर चीज को आप खुद चेक कर सकते हैं, अपने आस पड़ोसियों से चेक करवा सकते हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से चेक करा सकते हैं, यहाँ कोई झूठ नहीं है कि टाबर है तो बुढ़ा लो, है ना, गणित है ये, ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो चलो बुढ़ा लेते हैं, ये बेवकूफ बना दिया, टाबर ही तो है, तो यहाँ बुढ़ा जैसे कुछ भी गलत नहीं है, ट्राई करके देख सकते हो, रख लो, रखो, जीरो और वन के बीच में कुछ भी ले जाके इस समीकरण में रख के देखो, माइनस आता है नहीं आता, जीरो और वन के बीच में कुछ भी जाके इसमें रख के देख लो, माइनस आता है नहीं आता, और जीरो से पीछे वाला कुछ भी रख के देख लो, और एक के आगे वाला कुछ भी रख के देख लो, प्लस का आता है या नहीं आता, है ना, तो जो भी चल रहा है वो एकदम तथ्यात्मक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए या सिर्फ यूं ही कर रहे हैं, है ना, यहाँ से कोई मान जीरो से पहले पहले, ये रही रेंज, जीरो से पहले पहले कोई भी मान चूज करो और ले जाकर इसमें रख के देखो, किसमें, p इंटू पी माइनस वन में, देखो उत्तर हर बार 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 प्लस ही आएगा, और इसके बीच में रख के देखो तो उत्तर हर बार माइनस आएगा, इसके बीच में से कोई भी p का मान लो और रखो, प्लस ही आएगा, और मूलों पे जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात ये, सही है। अगला सवाल ये रहा, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो।
अगली क्लास हमारी संस्कृत एक्सप्रेस की होगी। कितना अच्छा लग रहा है, अचानक ही बीच में याद आ गया। वाह, मजा आएगा। यानी फाइनली हमारी संस्कृत विभाग के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो हम सिर्फ सिलेक्शन की बातें करेंगे। सिलेक्शन 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 कैसे कैसे कैसे, इसके ऊपर बातें करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा सी बटा एक। ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा आ गया। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। रात को ढंग से नींद ही नहीं आई। रात को नींद नहीं आई, इतना मतलब एक्साइटेड था मैं। और क्योंकि जब कुछ अच्छा करते हैं ना, आपको फील होता है कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कल मैं उसकी स्लाइडें बना रहा था। कल संडे था ना, कल पूरे दिन लगभग लगभग मैं उसकी स्लाइडें बना रहा था कि कैसे क्या प्लान, क्या कैसे स्ट्रेटजी। कल वो बना रहा था, तो कल पूरे दिन जब स्लाइड बना रहा था तब भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर रात को भी बड़ा एक्साइटेड ना, एक्साइटमेंट ऐसा था कि भाई कल क्लास शुरू होगी, कल एक मतलब हटके अपन पढ़ेंगे, हटकर तैयारी करेंगे। तो रात रात बीच बीच में ऐसे ऐसे ख्याल 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 दिमाग में चल रहे थे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस मूलों का योग कर लो। अब नए मूल ये हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस दो अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा एक, एक का स्क्वायर माइनस दो एक, ये आ गया माइनस एक। तो उत्तर ही आ गया यार। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अच्छा, माइनस एक आया तो यही हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। दो तो कट गए। मूलों का योग माइनस एक आ गया तो ये तो गए। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा कितना, एक। मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। मूलों का योग है कितना है, माइनस एक, माइनस माइनस प्लस। मूलों का गुणनफल एक। है ना, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से बहुपद नहीं है, कौन है जो बहुपद नहीं है?
हाँ, सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारी संस्कृत एक्सप्रेस 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच 12 बज के 3 मिनट पे रवाना होगी। हाँ कितना अच्छा है नहीं। तो कौन सा बहुपद है? देखो, बहुपद पे पावर पूरी पूरी होती है, बहुपद पे पावर पूरी पूरी होती है, आधी आधी पावर बहुपद पे नहीं हो सकती। ब्रैकेट खोल के देखो, जिसकी पावर पूरी पूरी है, माइनस में भी नहीं, अऋणात्मक पावर, जीरो हो सकती है, प्लस हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती। पहली बात तो पूर्णांक होनी चाहिए, और पूर्णांक में भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, अऋणात्मक पूर्णांक की घाते जिस पर है वही बहुपद है, और जिस पे ऐसा नहीं है वो बहुपद नहीं है। जैसे अब इसे खोलें, तो इसे खोलने पर पावर पूरी पूरी आ जाएगी, ये बहुपद है। इसको खोलूंगा तो x की पावर 5/2 और 5/2 मिला के ही होगी 10/2 यानी 5, प्लस ये आधी पावर ये मिला के 6/2 यानी 3। देखो ये बहुपद है ना, ये तो बहुपद है। और इसे भी खोलने पर बहुपद बनेगा, क्यों? या तो आधी पावर आधी आधी पावर है, ये जुड़ जुड़ा के पूरी पूरी पावर बन जाएगी, तो ये भी बहुपद है, बहुपद है। ये भी मिल जाएगा, कैसे? ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बहुपद बन गया। देखो x की पावर 3 - 2 बहुपद है। तो इसका मतलब है, ऑब्वियसली बात है, जब तीनों बहुपद है तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, अगर सवाल सही है। अगर सवाल सही है तो फिर डी गलत है, डी ही सही आंसर है। कई बार सवाल ही गलत होता है, चारों ही पूछ रहा है बहुपद कौन नहीं है, चारों ही ऑप्शन में दे दिया बहुपद है, तो फिर वो तो सवाल ही गलत है। अगर सवाल गलत नहीं है तो बिना देखे हम कह सकते हैं कि डी आंसर है। हाँ, वो तो दिख रहा है यहाँ पे, अगर खोलूं तो मुझे लग ही रहा है कि जब ये पहला पहले से गुणा होगा तो यहीं पे भी आपको ये खुलेगा, तो ये आ जाएगा 5/2। करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ ही दिख रहा है -1 पावर आ गई है, बची हुई पावर निकालने की जरूरत ही नहीं है, या यहीं पे ही हमारा नियमों का उल्लंघन यही हो गया। तो डी ही एक्चुअली गलत है, परंतु यही सही है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक आ गया ना, तब पता लग ही गया कैसे हो गया। अगला सवाल, इस समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। 46, ये जो समीकरण है, k का मान 0 से बड़ा है, इस समीकरण के मूल वास्तविक है एवं असमान है, तो बताइए इस समीकरण के मूलों की क्या स्थिति है? इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? या इसमें x गायब है क्या? क्या इसमें x गायब है? x लापता है इसमें, एक मिनट। नहीं, x नहीं है इसके ऊपर, ये ऐसे ही है बस, यूं का यूं ही है ये। x² -4√k+1 के मूल होंगे। पता नहीं, इसमें नहीं दिखा हुआ
ऐसे ही है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो इसके मूल वास्तविक भी है और असमान भी है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, और बी का मान यानी 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान k ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 4k बड़ा है 0 से, ये हमारे पास आया। या k का मान 1/4 से छोटा है, अगर उधर ले जाऊं भाग दे दूं तो k का मान छोटा आएगा 1/4 से। अब हम इस समीकरण की बात करते हैं, इस समीकरण के मूलों की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इसमें है नहीं, वो 0 है, ए यानी 1 है, सी का मान ये खुद है 1 माइनस 4√k, सही है। ये 0 हो गया, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√k -1 हो जाएगा। अब देखो क्या स्थिति में है ये कौन सी स्थिति में आया, ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, किसका आएगा। तो k का मान 1/4 से छोटा है, तो k का मान कोई भी मान हम लेके देखते हैं, 1/4 से छोटा कोई भी मान, k का मान 1/4 से छोटा है, तो कोई भी k का मान 1/4 से छोटा ले लेते हैं। 1/4 मतलब 0.25 होता है, तो 1/4 से छोटा 1/5 मिल जाएगा आपको। 1/4 से छोटा कोई भी 1/4 से छोटा, तो 1/5 लें, 1/5 को यहाँ ट्राई करके देखें कि ये क्या स्थिति बनाता है। तो ये हो गया 4 माइनस 4/√5 -1, तो भाई उत्तर तो प्लस का आएगा, क्योंकि 4 में से √5 जाएगा तो जो भी आएगा प्लस का आएगा, यानी ये प्लस का है, यानी मूल जो है वो वास्तविक है। सही है। लेकिन यहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया। परिमेय है, परिमेय के बारे में तो अभी नहीं बता सकते, होल स्क्वायर बना या नहीं बना, क्योंकि k का मान 1/5 रखने पर होल स्क्वायर तो नहीं बना, तो परिमेय तो नहीं कह सकते, अधिकल्पित काल्पनिक नहीं कह सकते, अपरिमेय, अपरिमेय होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ये भी नहीं कह सकते अपरिमेय, कुछ परिमेय भी हो सकते हैं, कुछ अपरिमेय भी हो सकते हैं, वो तो के मान पे डिपेंड करता है। क्या परिमेय बन सकता है, के का मान अगर नहीं, अपरिमेय ही बनेंगे, के का मान 1/4 से कम। मामला फंस रहा है, मामला तो फंस रहा है। के का मान 1/4 से छोटा, 1/,
बैठा नहीं यार, ये तो बैठा नहीं। के का मान 0 लेने पर ये माइनस का भी आ रहा है, के का मान 0 लेने पर ये माइनस का भी आ रहा है, यानी मूल काल्पनिक भी आ रहे हैं। के का मान 0 लेने पर, जबकि 1/4 से छोटा ले सकते हैं, तो 1/4 से छोटा 0 लेने पर के का मान 0 लेने पर, अगर 0 लेते हैं तो ये माइनस का आता है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो मूल काल्पनिक हो गए। तो ये तो फिर दोनों स्थिति में फंस गया, मूल काल्पनिक भी है, मूल वास्तविक भी है, तो एग्जैक्टली फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या के का मान 0 नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते के का मान 0? अच्छा, के का मान 0 ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल ने बंद किया हुआ है। हाँ, सवाल ने बंद किया हुआ है कि के 0 नहीं ले सकते, बच गए, बाल बाल बच गए। ठीक है, नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मूल काल्पनिक तो फिर भी आएगा। के का मान अगर 1/17 ले तो, के का मान 1/17 ले तो 1/17 लेने पर यहाँ पे आ जाएगा 1/17। 1/17 यानी √17, √17 का मतलब 4.1 आएगा। 4 में 4.1 का भाग लगेगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम में 1 जाते ही माइनस का आएगा, तो मूल काल्पनिक आएगा, मूल फिर काल्पनिक आएगा। हाँ, वही तो कर रहा ना, यहाँ तो नहीं बैठेगा। 0 से निकल भी गए तो क्या 1/17 पे फंसेगा ये, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 पे ये सब, यानी 1/16 से पीछे जाने पर, 1/16 पे मूल 0 हो जाएंगे, मूल समान हो जाएंगे, 1/16 पे मूल समान, 1/16 से पीछे मूल काल्पनिक, 1/16 से आगे मूल वास्तविक। 3 भाग बन गए इसके, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा सवाल के 3 उत्तर हो गए। तो अब इनमें से कोई नहीं के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो 3 रूप हमें दिखा रहा है ना, ये तो हमें 3 रूप दिखा रहा है। 1 मिनट, एक मिनट होल्ड करना। तो फाइनली ये सवाल तो -4 आएगा 4 की जगह। हाँ, प्लस का हो तो ठीक हो सकता है, प्लस का होने के बाद भी बात है, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, काहे टाइम बर्बाद करें। क्वेश्चन नीड टू बी करेक्टेड, क्वेश्चन को सही होने की आवश्यकता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मोड एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 4 बराबर 0।
मूल काल्पनिक आ रहे हैं ना, काल्पनिक मूल परिमेय अपरिमेय नहीं होते, काल्पनिक फिर काल्पनिक होते हैं। काल्पनिकों में ना तो कोई नेगेटिव होता है, अच्छी बात, यहाँ पे कमाल की बात। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो काल्पनिक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, वहां ना तो वो नेगेटिव होते हैं, ना वो पॉजिटिव होते हैं, ना वो परिमेय होते हैं, ना पे अपरिमेय। काल्पनिक चीजों में काहे का फिर? भूतों में क्या कैटेगरी होती है? भूतों में ये होता है कि ये ओबीसी है, ये भूत ओबीसी है, वो भूत जनरल है, वो एससी में है, वो एसटी में। भूत होने के बाद तो खत्म, फिर मुक्ति। तो वही है, आइटा जो है वो जो रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर में ये विविधताएं होती है, ये परिमेय है, अपरिमेय है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बड़ा है, छोटा है, ये सब रियल नंबरों की बीमारी है। कॉम्प्लेक्स नंबरों में ये बीमारियां खत्म हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबरों में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई प्लस होता है, ना कोई माइनस होता है। अजीब लगेगा लेकिन सच है, ना कोई परिमेय होता है, ना कोई अपरिमेय होता है, ना कोई पूर्ण होता है, ना कोई अपूर्ण होता है। परिमेय संख्याओं में वो रियल नंबर वाला जो है ना, बाइफर्गेशन, वो वहां पे काम नहीं करता। जैसे भूतों में क्या काम करेगा? भूतों में थोड़ी काम करता है ये चीजें। ये तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक काम करता है, एक बार आप मरे और ये सब कहानियां खत्म, ये सारे भेदभाव खत्म। भाई मैं बामणा का हूँ, मैं बाणिया का हूँ, मैं जाटा का हूँ, मरे पचे थोड़ी कोई बच्चे। तो पहले तो मोड एक्स को वाई मान लो, गुणनखंड आ जाएंगे 1 और 4। वाई बराबर -1। और x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसका मोड निकालने पर -1 आ जाए, हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी x ऐसा हो जिसका मोड निकालने पर -1 आ जाए। अगर मोड निकालने पर -1 आ जाए तो शर्म है ना? कि मोड करता क्या है फिर? अगर मोड से ही बाहर माइनस आ जाए तो फिर तो मोड का तो फ्यूचर खत्म, कैरियर खत्म। सोचो, मोड का तो कैरियर खत्म, इसका तो फ्यूचर खत्म बेचारे का। मोड किस लिए काम है? मोड का काम ही माइनस को प्लस करना है, और मोड से बाहर अगर कोई माइनस आ जाए तो सोचो, मोड तो बेरोजगार हो गया, है ना? ऐसा तो कभी होने नहीं देगा, ये तो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई एक्स नहीं। सेम यहाँ पे भी वही बात, एक्स मोड एक्स बराबर -4 आ जाए, सवाल ही नहीं उठता। सोच के देखो, एक कल्पना करके देखो, मोड आप किस लिए लगवाते हैं? हम मोड किसे लगाते हैं? मोड इसलिए लगाते हैं कि माइनस को प्लस कर दे, मतलब बाहर जो भी है वो प्लस का है, बाहर जो भी है वो प्लस का है। और फिर मोड से बाहर अगर माइनस का आने लग गया तो फिर भरोसों की प्रकर्षियां, फिर किस पे भरोसा करेंगे? कौन है अपना? मोड से बाहर ही माइनस आने लग गए। मोड को लगाया था माइनस को प्लस बनाने के लिए, कि भाई इससे बाहर, ये गारंटी दे रहा है कि मेरे से बाहर जो भी आएगा वो प्लस का आएगा, माइनस का आने ही नहीं दूंगा। और फिर मोड से बाहर माइनस आने लग जाए तो फिर मोड तो मतलब ही कौन रखे कोई फिर बात को? मतलब झूठे ही मोड लगाए फिर रहे आप तो कौन ही? सही है गलत है कि झूठे ही मोड ने लिया फिरा? के मतलब फिर मोड को
हाँ, अगर दोनों प्लस के होते तो फिर हाँ, प्लस का एक आ सकता है, प्लस का एक तब भी आ सकता है जब एक्स प्लस का एक हो, एक्स अगर माइनस का एक होगा तो भी प्लस का एक है, तो प्लस एक के लिए दो उत्तर होते, यहाँ ही प्लस चार के लिए दो उत्तर होते, माइनस का चार और प्लस का चार, लेकिन ठीक है। अगला सवाल, समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा किसके बराबर होगा? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, मेरे बेटे तो गए हैं स्कूल। आज किस बात की छुट्टी है? पता नहीं, कोई हो सकता है गवर्नमेंट छुट्टी हो। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो एक बटा अल्फा एक बटा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा किसका हो गया आपका? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस बी बटा ए। तो ये हो गया 4/3, मूलों का गुणनफल हो गया सी बटा ए। इन सवालों को रिवाइज जरूर करिएगा, दोबारा जरूर निकालिएगा, ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि ठीक है मेरे समझ में आ गया। समझ में क्यों कोई नहीं ऐड हो गए, प्रैक्टिस करता रहेगा तो ये टिके डा रहेगा, प्रैक्टिस बंद कर दी तो सारो काम बेकार। है ना, पढ़ते रहते हैं तो चीजें दिमाग में बनी रहती है, प्रैक्टिस करते रहते हैं। रामदेव जी के बीज की छुट्टी है, अच्छा, तीज की छुट्टी पता नहीं, यहाँ तो नहीं देखी, मैं तो यहाँ तो नहीं सुनी। अच्छा, एमपी में स्ट्राइक है, झुंझुनू में कलेक्टर पावर की है, अच्छा वैसे फिर कलेक्टर पावर की तो उस जिले में ही लगेगी ना, यहाँ तो नहीं है। अगला सवाल, एक समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है, तो उस समीकरण के मूल जिसके मूल एक बटा अल्फा एक बटा बीटा है, यानी मूलों को उल्टा कर दो, ऐसे समीकरण बनाओ जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के उल्टे हो। जैसे इसके मूल अल्फा बीटा है तो उसके मूल एक बटा अल्फा एक बटा बीटा हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप जैसे करते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे करो, एक ये है कि आपको मूल उल्टे चाहिए, तो मूल उल्टे चाहिए तो क्या करो, समीकरण में x के स्थान पर एक बटा एक्स रख दो, तो मूल अपने आप ही उल्टे हो जाएंगे। x की जगह एक बटा एक्स रख दो, तो जो x के मान आ रहे थे वो एक बटा एक्स के मान आएंगे, तो x की जगह एक बटा एक्स रखते ही ये आपकी उल्टी समीकरण बन जाएगी, मतलब वो समीकरण बन जाएगी जिसके मूल उल्टे होके आएंगे। एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, ये लो, अब ये जो समीकरण आएगी इसके मूल उस समीकरण के व्युत्क्रम आएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह सबसे आसान तरीका, इन दोनों में ये सबसे आसान है। अच्छा, वो 5 सितंबर को है, तो इसमें क्या किया, एक तो अपना मेन तरीका है उससे कर सकते हो आप, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, मूलों का योग मूलों का गुणनफल, एक तो जो है उस तरीके से आ सकते हो, एक इस तरीके से आ सकते हो, दोनों में से ये फटाफट वाला है कि भाई मूल उल्टे तो करवाने हैं,
आपको x की जगह 1/x ही तो चाहिए, मूलों को उल्टा ही तो करना है, तो x की जगह 1/x रख दो, वो समीकरण बन जाएगी, बात खत्म। सोच के देखो, ये तो ज्यादा आसान हुआ ना भाई। मूल मुझे जो मेरे अल्फा बीटा मूल आ रहे थे उसके बजाय मुझे 1/अल्फा 1/बीटा चाहिए, मतलब x के मान जो अल्फा बीटा आ रहे थे वो 1/अल्फा 1/बीटा चाहिए, मतलब x की जगह 1/x चाहिए। तो समीकरण में गए, x की जगह 1/x रख दिया, ये लो वो समीकरण बन गई। अब इसके आंसर 1/x आएंगे, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा आएंगे। और एक आपका जो मेन तरीका है उससे जा सकते हो, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, और मूलों का योग -b/a c/a कट गया तो माइनस का b/c आ गया। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा योग है, मूलों का गुणनफल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग ये रहा, मूलों का गुणनफल c से गुणा कर दो, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। ठीक है। अर्धशतक, इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से करो, मैन ट्रिक तो इसकी लंबी जाएगी, कुछ दिमाग लगाओ, वरना छोड़ दो, वरना छोड़ दो, क्योंकि इसके जो नंबर दिख रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं किया, कुछ स्मार्ट ट्रिक नहीं लगाई, कुछ दिमाग लगा के नहीं निपटाया, तो कैलकुलेशन अच्छी खासी है। ये समीकरण है, इसके मूल ए बी है, इस समीकरण के मूल सी डी है, तो बताओ क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। इस समीकरण के मूल तो है ए बी, एक के तो आया हुआ है ना सवाल, हाँ, क्योंकि ऊपर वाले समीकरण के मूल है ए बी, नीचे वाले समीकरण के मूल है सी डी। अब बताओ a माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी, बी प्लस डी, और कोई बात है? बिल्कुल हो सकते हैं इक्वल, कोई मना नहीं किया इसने, इसने मना नहीं किया, ए और बी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप, सवाल बनाने वाले ने बनाया अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक भी फंसेगी इसकी, शॉर्ट ट्रिक भी फंसेगी। देखो पहले मैं मेन तरीके से करा देता हूँ, इतने में आप अपना शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रहो उसमें। तो दोनों मूलों का योग a प्लस बी बराबर हो गया -b/a, a का मान 1 है, b का मान p है, c का मान 1 है, मूलों का गुणनफल जो कि 1 हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण में ले तो c प्लस डी बराबर हो गया c प्लस डी,
ठीक है, अब ये जो है इनको ब्रैकेट्स को खोलते हैं, a माइनस सी और b माइनस सी इंटू बी, a प्लस डी, b प्लस डी। इनकी गुणा करने पर ये आ गया ए स्क्वायर, ए बी माइनस ए सी माइनस सी बी, तो सी कॉमन निकालूंगा तो ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए डी बी डी, ए प्लस बी डी प्लस डी का स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए और मान रखना शुरू कर दिया। a प्लस बी का मान है माइनस का p, इसका मान हो जाएगा माइनस का p। a गुणा b का मान 1, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस पी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वायर। ब्रैकेट्स को फिर खोलने पर 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वायर प्लस पी सी माइनस पी स्क्वायर सी डी प्लस पी सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर डी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो देखते हैं। वन ये दो, इनमें से p कॉमन, c प्लस डी हो गया, और इन ये आ गया माइनस पी स्क्वायर सी गुना डी का मान, c गुना डी का मान है 1, ये 1 हो गया। आगे है हमारा ये हो गया, और इन दोनों में से पी सी डी कॉमन, तो ये हो गया डी माइनस सी। कुछ गलती हुई है मेरे से, नहीं गलती तो नहीं हुई। p कॉमन सी डी, तो ये मेरा d माइनस सी हो गया, प्लस डी स्क्वायर 1, तो हो ही गया डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इतना सारा मान पहले भी c माइनस डी आएगा क्या यहाँ पे? देखो, अच्छा c माइनस डी आएगा, हाँ जो मान है वो तो रख दो। c गुना d का मान हमारे पास है जो कि 1 है, सी डी का मान 1, ये c माइनस डी हो गया, और इसे लिख लिया c प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2 सी डी, इसकी जगह 1 का स्क्वायर आ गया,
सी डी का मान 1 रख देंगे, ये 1 आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, सी प्लस डी का मान आ गया माइनस क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ओ यार कटनू चाहिए यो, वो क्या कौन कट्यो, ओ 88 गड़बड़ कर, यहाँ पर जल्दी कौन कट्यो यो, सी माइनस डी, हाँ वो प्लस है, वो प्लस है, तो ओ भैयो कट गयो, अब ठीक है। और ये हो गया माइनस का पी स्क्वायर, और सी प्लस डी का मान आ जाएगा माइनस का क्यू, तो प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी। तो सवाल तो लंबा था। सवाल तो लंबा था। एक मिनट रखो, आता हूँ 1 मिनट।
नहीं, आवाज नहीं है, मैं चला ही गया था। आ जाओ, वापस से आते हैं। तो इसमें ये था कि मूल दिए गए थे, इस समीकरण के मूल ए बी हैं और इस समीकरण के मूल सी डी है। तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। सेम इस समीकरण के लिए ये दो मूल है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। और फिर कह रहा था कि ये मान निकालो, ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी, बी प्लस डी। पहले इन दोनों की गुणा की, इन दोनों की गुणा की, फिर इन दोनों की गुणा करके मान रख दिया। ए बी का मान वो रहा एक, ए प्लस बी का मान माइनस बी, यहाँ पे भी ए बी का मान एक, ए प्लस बी का मान माइनस बी। फिर ये सारे ब्रैकेट्स को खोला, ये टोटल, फिर पदों को साथ साथ में किया, जैसे एक पी वाले पद, पी स्क्वायर का पद, फिर इनके मान रखने शुरू किए, ये वाला पद और ये वाला पद तो कट ही गया एक, इस तरीके से सारे मान रख दिए। फिर उसके बाद में सी प्लस डी और सी गुना डी का मान आ गया और ये सॉल्व हो गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कंफ्यूज करेगी, क्योंकि ए और जो बी ऑप्शन है वो कोलाइड करेगा। मान लीजिए पी का मान एक मान लेते हैं, पी का मान एक मानने पर, पी का मान दो लेने पर ये समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 1। इसके दोनों मूल बराबर आ जाएंगे, दोनों मूल आ जाएंगे हमारे -1। तो ए भी -1 आ गया, बी भी -1 आ गया। क्यू का मान -2 ले लूं, क्यू का मान -2 लेने पर यह समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके मूल हो जाएंगे हमारे +1 सी और डी दोनों एक के बराबर हो जाएंगे। अब ए बी बराबर -1, सी डी बराबर 1, तो यहाँ पे मान रख दो। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपको आंसर देगा 0 और ऑप्शन नंबर बी भी आपको आंसर देगा 0। इस वजह से शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी, है ना। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये फेल हो जाएगी, दिक्कत ये वाली है, ये समस्या आ जाएगी। तो यहाँ पे ये ना लगा के फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। एक मूल तो आप दो, एक में तो पी का मान 2 रख के ए बी बराबर 1 ले लो, कम से कम वो तो कम करो, एक तो कम हो, पी का मान 2 ले लो। यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और मान सोचने पड़ेंगे। सी और डी का मान, जैसे भगवती कह रही है कि सी का मान 2 ले लो, डी का मान आधा ले लो, यानी या फिर सी बराबर हाफ ले लो, डी बराबर 2 ले लो। तो मूलों का गुणनफल 1 हो जाएगा और मूलों का योग जो है वो -5/2 आ जाएगा। तो क्यू का मान -5/2 आ जाएगा। फिर भाई के ऑप्शन में रख के चेक कर लो कि कौन सा उत्तर दे रहा है, इससे जा सकते हो, ठीक है ना। पहले तो आपके P का मान 2, P बराबर 2 और Q बराबर -2 लोगे तो आपके ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो कट जाएंगे, सी और डी तो बाहर आ जाएंगे। फिर आपका ऑप्शन ए बचेगा और ऑप्शन बी बचेगा। फिर ऑप्शन ए और बी के लिए पी और क्यू का मान कुछ और ट्राई करके देख लो, पी और क्यू का मान कुछ और ट्राई करके देख लो, ऐसा कर सकते हो। और जैसे वो भागवती वाला है तो वो करके देख लो, वो सबसे बड़ी है कि भाई यहाँ पे तो P बराबर 2 ले लो, यहाँ तो P बराबर 2 ले लो, P बराबर 2 लेते ही आपके मूल आ जाएंगे -1 तो A बराबर -1, B बराबर -1 आ गया। यहाँ पे Q का मान और दूसरा Q ढूंढ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, C और D मान लो, C और D इस तरीके से मानो उनका गुणनफल 1 आना चाहिए। तो C बराबर आधा ले लिया, D बराबर 2 ले लिया, तो मूलों का योग 5/2 आ गया, जो कि -Q के बराबर हो जाएगा। तो Q का मान -5/2 हो जाएगा। तो Q -5/2 हो जाएगा, C और D का मान 2 और हाफ 2 हो जाएगा। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, इस मानों के साथ जा सकते हैं कि P बराबर 2 ले लो, P बराबर 2 लेने पर A और B बराबर -1, एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, एक बन जाएगा Q का मान 5/2 का जोड़ा, जिसमें आपके पास आ जाएंगे -5/2, Q बराबर -5/2, C बराबर हाफ और D बराबर 2। ये लो, इनके साथ चले जाओ, P बराबर 2, A B बराबर -1, Q बराबर -5/2, C बराबर हाफ, D बराबर 2। तो इसके साथ जा सकते हो और उससे आपका आउट हो जाएगा, उससे आपके ऑप्शन आउट होके
एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन बच जाएगा। अदरवाइज अब ये क्या होता है, इनको सोचना कि भाई क्या सोचूं क्या, कई बार ये ज्यादा दिमाग खराब करता है। इससे अच्छा है मेन तरीके पे चले जाओ। इसीलिए दोनों तरीके पढ़ते हैं हम लोग कि भाई मेन तरीका तो मेन तरीका ही है, वो ज्यादा सोचना विचारना नहीं मांगेगा। अब ये सोच मांगते हैं क्यों क्या मानूं, क्यों क्या मानूं, क्यों क्या मानूं, इतने इतने में हम 30 सेकंड खराब कर देंगे। अब 30 सेकंड खराब करने के बाद बचा क्या फिर शॉर्ट ट्रिक में बचा क्या? शॉर्ट ट्रिक टाइम बचाने के लिए लगाई थी ना, टाइम खराब करने के लिए थोड़ी लगाई थी। तो फिर ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक कोई काम की नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का मतलब है टाइम बचाए। अब तो यहाँ तो ज्यादा टाइम लग रहा है सोचने सोचने में। तो बेहतर है अपने मैन ट्रिक से आओ। मैन ट्रिक में खाली गुणा भाग ही तो ज्यादा था, बाकी तो इतना कुछ था ही नहीं इसमें। तो बेहतर है कि जल्दी से दिमाग में आता हो, आपके तुरंत दिमाग में आ रहा हो तो सोच लो, नहीं आ रहा है तो फिर अपने मैन ट्रिक में जाओ, ज्यादा टाइम खराब मत करो। क्योंकि ज्यादा टाइम लेने पे शॉर्ट ट्रिक नहीं रहती, फिर मैन ट्रिक से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है।